आपकी बात बहुत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर प्ले कार्ड का मेजॉरिटी ने, हर एक सेक्टर ने अपना मतलब निकाल लिया है कि अच्छा इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। हम एक पेज पर नहीं आ रहे। एक्चुअल मसला ये है बेसिकली, हमारी सोसाइटी एक पेज पे नहीं आ रही। एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। जैसे खलीलुर रहमान साहब को देख लें और मालवी सरमद, ये दो एक केस स्टडी हमारे पास है कि वो इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूसरे नैरेटिव को। शायद दोनों अपनी जगह पे आके बैठ के बात भी कर सकते हैं। ये दो नैरेटिव्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये दो सिर्फ अशखास नहीं है। हम्म। जब बात करेंगे तो लड़ेंगे, जब बात करेंगे तो वायलेंस होगा, जब कहेंगे तो चीखेंगे, तो चीख के तो बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। आपने एक बुक लिखी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपने लिख दी, अब इसको लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी शायद इसको समझ भी सके कि इट इज़ अ पॉजिटिव मैसेज। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पॉजिटिव मैसेजेस की कमी है मैं हम्म। ये समझती हूँ। हाँ, नहीं, ये आपकी बात ठीक है, मतलब आप रिज्ड हो के तो किसी से अपनी बात नहीं मनवा नहीं। सकते ना। और जैसे अब मैंने अगर इसके ऊपर बुक लिखी है तो उसका भी पर्पस यही था कि लोगों को जो है वो इन मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया जाए, इस पे बात हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया, उसके अंदर कुछ जो डाटा है वो ऐड किया मैंने, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड किए। कोशिश ये की कि बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो उसकी हालात बहुत बुरे हैं ख़वातीन के वाले से, कि दुनिया के जो 146 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान 145 नंबर पे है। एग्जैक्टली। 2024 का जो एक वर्ल्ड जेंडर रीसेंट गैप सर्वे था। इंडेक्स है, रिसेंट था, उसके मुताबिक। तो उसमें ये है कि अभी भी आए रोज़ हमारे इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं। तो एग्जैक्टली। ये जो सिचुएशन है ये बहुत वर्स है, और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पे लोगों को समझना चाहिए, इसकी जो रूट कॉज़ है पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है, एक सोच, उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और लड़के तो आप कोई भी बात नहीं मनवा सकते, आपको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो उनको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपने उनके साथ जंग ही करनी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मर्द औरत की जंग तो है ही नहीं, है हम नहीं, तो एक ही कम्युनिटी में साथ ये चलना है। ये जंग नहीं है बिल्कुल हुँ, भी। और जो फेमिनिज़्म है वो तो जहाँ औरतों की बात करता हुँ, है, जहाँ बाकी जो इस तरह के सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी बात करता है, मर्दों की भी बात करता है। फेमिनिज़्म में ये है कि जैसे अब जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो एक सिस्टम है, उसमें जो मर्द हैं उन पे ना ओवरबर्डन किया गया, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं कि उन्होंने घर को चलाना है, और ये एक ख़ास उनका एक इमेज बना दिया है कि उन्होंने हिफाजत भी करनी है औरतों की, स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और रोना-धोना नहीं है। बहुत ही माचो हुँ, किस्म का एक वो मर्द होते अल्फा हैं, मेल। अल्फ़ा हुँ, मेल्स, और वो रोते नहीं हैं, मर्द हुँ, को दर्द नहीं होता। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनका बोझ लेके चल रहा है। तो फेमिनिज़्म जो है वो तो इसके अगेंस्ट है, वो कहता है कि मर्द को भी इस बोझ से थोड़ा-सा आज़ाद करना चाहिए, कि उसके ऊपर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए इसी सोच के ऊपर। अब ये है जो सारा चीज़ें ये पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से ही है ना, एग्ज़ैक्टली। अगर वो ना हो तो शायद ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएँ। हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट बन चुका है। मर्दों की आपने बात की, बड़ा इस पे डिबेट हो रही होती है कि मर्द हज़रात शिकवा कर रहे होते हैं कि जिस तरह से ख़वातीन का दिन इस तरह से धूम-धाम से और इस तरह से शोर मचा के मनाया जाता है, मर्दों का दिन तो कोई नहीं मनाता। इवन दो मुझसे किसी ने एक दिन मर्दों का दिन था इंटरनेशनल, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने मेल कोलीग ने पूछा, "आपको पता है आज इंटरनेशनल मेंस डे है?" इस तरह का कुछ। मैंने कहा, "नहीं।" वो कहती, "देखा हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ख़वातीन का दिन होता तो सबको पता होता।" तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि देखें, अगेन वही बात है कि जो एक ऐसी सोसाइटी जो कि ओप्रेस्ड है, सोसाइटी के अंदर एक सेगमेंट जो ओप्रेस्ड है, तो अब उनकी जब बात होगी तो ज़ाहिर है वो थोड़ी ज़्यादा होगी ना। और मर्द जो भी हैं ठीक है, उनके साथ ये सारी चीज़ें हैं, ये होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो इस पैट्रियार्कल माइंडसेट, इस जो सिस्टम है, इसका बेनिफिशरी मर्द ही है ना। और ये जो सारे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन के साथ जो है वो रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उनको जो है वो ऑनर हरेस किलिंग, किया जाता एसिड है, ऑनर अटैक्स, किलिंग होती है, एवरीथिंग। या ये सारे मर्द ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कहीं बाहर से और एलियंस तो आते नहीं हैं, ना ये औरतें करती हैं।
तो इसलिए ज़ाहिर है इस पे बात ज़्यादा होती है, और मर्दों को जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए। इस इससे उनको ना कोई अपना वो नहीं समझ लेना चाहिए कि अगेंस्ट नहीं समझना अगेंस्ट नहीं चाहिए। समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई वैल्यू कम हो रही है, या ये हमारे अगेंस्ट है ये फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं है, और अगर औरतों की ज़्यादा बात हो रही है तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी बात हुई कब है पहले। तो अगर हो रही है तो मर्दों को भी उनका साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि वो उसको अपोज़ करें और वो ये कहें कि हमारी तो बात ही नहीं होती, और हमारे भी बड़े मसाइल, बिल्कुल उनके भी मसाइल हैं। लेकिन जब आप उन मसाइल को ख़वातीन के जो इस तरह की अगेंस्ट क्राइम्स हैं सीवियर, उनके साथ कंपेयर करते हैं तो वो मसाइल बहुत छोटे नज़र आते हैं आपको। ख़वातीन की तो जान, इज़्ज़त सब कुछ जो है ऑन स्टेक है इस जी, वक़्त। जी। अगर हम कहें कि हाँ, जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ, एक वक़्त हो जाता है शाम का तो हम इवन हमारा बाहर वॉक करने को दिल चाह रहा है, नहीं जा सकते। हम ढाँप के भी खुद को नहीं जा सकते। हमें डर लग रहा होता है कि हम सड़क पे वॉक करेंगे, कोई आवाज़ कस देगा। हमें डर लग रहा होता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई मसला ना हो जाए। ये चीज़ें इनको टारगेट करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट हम अपनी अपनी फ्रीडम के साथ वॉक तो कर सकें। एटलीस्ट हमने कहीं जाना है, किसी खातून ने किसी अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, वो जा सके, उसको ये वाले मसाइल ना हो जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं आजकल के दौर में। मैं देख रही कि लेजिस्लेशंस इतनी ज़्यादा हुई हैं, इतने एक्ट्स बने हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, इसके बाद वुमेन प्रोटेक्शन का एक्ट है, एसिड अटैक्स से रिलेटेड बने हुए हैं, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड बने हुए हैं, ऑफेंस ऑफ रेप, ऑनर किलिंग, इतने एक्ट्स बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी भी मुझे नहीं नज़र आ रही। इवन मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी डॉन की पिछले साल की कि कितनी ज़्यादा उस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हर 45 मिनट्स में एक खातून का रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखें कि उस वक्त आप बिल्कुल शैटर हो जाते हैं कि एक तरफ तो हम दूसरी बातें कर रहे हैं और एक तरफ हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है। इतने लॉज हैं, इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात क्यों नहीं की जाती? अच्छा देखें, ये सारे लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको इन लॉज़ का पता ही नहीं है कि ये लॉज़ मौजूद हैं, और जब उनको पता होगा तो फिर ही वो रिपोर्ट करेंगी ना। ओके। दूसरी जो वजह है वो ये है कि रिपोर्ट नहीं करती ख़वातीन। वो इसलिए नहीं करती कि उनको बदनामी का डर होता है। उनके ऊपर उनके अपने घरवालों की तरफ से ये प्रेशर आता है कि नहीं, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, हमारी फैमिली की बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो ये रिपोर्टिंग, इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत कम केसेस नज़र आएँगे कि जो ख़वातीन हैं वो हिम्मत करके आएँगी और वो हुँ, रिपोर्ट करेंगी। हुँ, तीसरा जो मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, वो ये है कि वो तो ज़ाहिर है हमारी स्टेट के अंदर वैसे तो हर हवाले से ही बहुत सारे लॉज़ हैं, हुँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से बहुत वीक कमी है। है। हुँ, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी इस तरह का जब इंसिडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज़ हम मोटरवे इंसिडेंट की बात कर लें या ज़ैनब के इंसिडेंट की बात कर लें, तो उसके अंदर जब वो एक हाईलाइट हो गया इंसिडेंट सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हुँ, तो उसके बाद उसके ऊपर तो अमल हो गया। हुँ, फिर उन लोगों को सज़ाएँ भी मिल गईं जिन्होंने ये क्राइम कमिट किए हुँ, थे। अभी हुँ। भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है जो सामने आता है तो वो हो जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि सज़ाएँ मिलने में बहुत देर हो जाती है? लेकिन नूर मुकद्दम प्रॉब्लम का ये केस आप है, देख लो। मेरा इसके अंदर हुँ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि जो सज़ाएँ अगर आप दे भी दें, टाइमली भी दे दें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के क्राइम करते हैं, उनको सरेआम फांसी दे दें, तो ये दोबारा ये काम नहीं करेंगे। हुँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगेन ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, पैट्रियार्कल माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हुँ, लॉज़ आप जितने मर्ज़ी बना लें, लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा हुँ, ना, तब तक लॉज़ आपको इन क्राइम से नहीं रोक सकते। ओके। क्योंकि इंडिया की भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो 2012 के अंदर वहाँ पे जो एक फ़ेमस गैंग रेप हुआ था, निर्भया, जो बस के अंदर लड़की थी उसका। उसके बाद उन्होंने लॉज़ के अंदर अमेंडमेंट्स की, उन्होंने पनिशमेंट को बढ़ा दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की कि हम हर तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएँगे। लेकिन उसके बावजूद जो इंसिडेंट्स हैं वो नहीं रुके वहाँ पे। अब कोलकाता का अभी ये
लास्ट ईयर जो एक इंसिडेंट हुआ बल्कि आपने। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस तो हाँ, बहुत। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखें ना, साउथ एशिया का जो रीजन है, तो उसमें जैसे पाकिस्तान अगर 145th नंबर पे है, तो इंडिया 129th नंबर पे है। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो भी 110 पे है। तो एटलीस्ट बेटर देन पाकिस्तान। हाँ, वो बेटर देन पाकिस्तान है, लेकिन ये पूरा रीजन ही जो है ना, वो इन्हीं आखिरी नंबरों में ही आता है। तो यहाँ चूँकि अब अगेन वही कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है एक, सारी जो अगर आप देखें इन कंट्रीज़ के अंदर, तो बेसिक वही मसला है कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक बीइंग ए रेडिकल फेमिनिस्ट भी मैं ये समझता हूँ कि इस रूट कॉज़ पे जब तक काम नहीं होगा, ये सोच नहीं चेंज होगी, और तब तक ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली लड़कों की सोच चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरा ये बुक लिखने का पर्पस भी ये है कि इसको लड़कियां तो पढ़ें ही, लेकिन लड़के भी इसको पढ़ें,